Good morning to all of you, my dear aspirants, कार्बन एंड डायमंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पिन एकेडमी पर। आई होप कि हमने जितने वीडियोस बनाए हैं सॉल्यूशन चैप्टर्स के आपको पसंद आ रहे होंगे। आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। फिलहाल हम 12th की बात कर रहे हैं तो 12th के जो टॉपिक्स हैं उन पर आप कमेंट कीजिए कौन से और टॉपिक पर आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, उस पर फिर हम बात करेंगे। और इस वीडियो में इस सेशन में हम जो बात कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स है। और अधिकतर बच्चों में जो कंफ्यूजन जो जो द्वंद्व है दिमाग में एक, वो जो आता है वो क्वेश्चंस को लेकर आता है कि क्वेश्चंस को कैसे कैसे डील किया जाए। क्वेश्चंस को ये बड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना। तो इस सेशन में हम क्वेश्चंस को डील करना भी सीखेंगे, क्वेश्चन सोल्व भी करेंगे। सो क्वेश्चंस तो आप सोल्व करोगे, लेकिन उसको डील कैसे करते हैं, कैसे उसको सोल्व सॉल्यूशंस का किया जाए, क्वेश्चंस को कैसे समझे हम, ये सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, तो आज हमारे न्यूमेरिकल्स में जो राउट्स लॉ है उस पर है। और राउट्स लॉ में हमारे पास पहला क्वेश्चन है क्या, फर्स्ट और सेकंड टू क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास द वेपर प्रेशर ऑफ द एथेनॉल और मेथेनॉल। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एथेनॉल और मेथेनॉल। एक तो हमारे पास एथेनॉल है। तो देखो आप है ना क्वेश्चंस को थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करें। कंपोनेंट क्या क्या है, एथेनॉल का है और मेथेनॉल का है। मेथेनॉल भी है आर 44.5 एंड 88.7 mmHg रेस्पेक्टिवली। मतलब इसका ये है और इसका ये है, ये रेस्पेक्टिवली हो गया। एंड आइडियल सॉल्यूशंस इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग। अब इसका जो है सॉल्यूशन कौन सा बन रहा है, यहां से पकड़ो, आइडियल सॉल्यूशंस बन रहा है। और आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है तो आइडियल सॉल्यूशन ओबे करता है राउल्ट लॉ। तो यानी कि अपने पास जो फॉर्मूला लगेगा वो राउल्ट लॉ का होगा। दो सॉल्यूशन दिए दिए आपके पास क्या है, बाय मिक्सिंग 60 ग्राम एथेनॉल एंड 40 ग्राम मेथेनॉल। तो 60 ग्राम एथेनॉल 40 ग्राम मेथेनॉल, कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या करना है आपको, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, ये चीज कैलकुलेट करनी है ना। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस यानी पीटी कैलकुलेट करना है, पी टोटल। मोल फ्रैक्शंस ऑफ द मेथेनॉल इन वेपर फेज। तो देखो एक मोल फ्रैक्शंस एक स्टेप और आगे ये बढ़ गया है ना, एक स्टेप आगे बढ़ा है। और मोल फ्रैक्शंस किसमें, स्पेशली ये फोकस कीजिए, किसमें, वेपर फेज में। किसके अंदर, वेपर फेज के अंदर। तो ये वेपर फेज में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझेंगे हम। मोल्स निकालना, मोल्स तो आपको पता ही है कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शंस यूज किया है। तो नॉर्मल मोल फ्रैक्शंस आप सॉल्यूशन में जब निकालते हो, लिक्विड सॉल्यूशंस की फेज में जब निकालते हो, तो आपके पास मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, किसका निकालना है, जैसे ए का निकालना है तो मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स जो आपने कंपोनेंट्स लिए हैं, ए बी लिया है तो ए बी टोटल दोनों के मोल्स। तो ये अब इस तरह का जो कंफ्यूजन है इसे कहां तक भगोगे आप लोग। अगर न्यूमेरिकल्स में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है ना न्यूमेरिकल्स का, तो दूर भगते हैं, वो न्यूमेरिकल से दूर भगते हैं कि यार न्यूमेरिकल्स नहीं। और रियलिटी है कि जब तक न्यूमेरिकल्स सोल्व नहीं होंगे, चैप्टर की फीलिंग्स नहीं होगी, चैप्टर पूरा जो है समझ में नहीं आएगा। थ्योरी समझ में आ जाएगी लेकिन कोई कंसेप्ट डील क्या कर रहा है, कहां तक वो मुड़ सकता है, टर्न कहां तक ले सकता है, ये चीज सिर्फ क्वेश्चन से समझ में आती है। वो कहां तक पूछ सकता है हमसे, उस टॉपिक की गहनता क्या है, उसका डीपनेस क्या है, ये सिर्फ हम किससे पता लगता है, क्वेश्चन से पता लगता है। तो आपके लिए जो लोग इसके कंफ्यूजन में रहते हैं और ये क्वेश्चंस कैसे डील किया जाए, तो भैया ये युद्ध है, युद्ध है ये, और इस युद्ध में तैयार रहो। अगर भाई हम तो राजस्थानी लोग हैं यार, राजस्थानी लोग हैं, हमें युद्ध में तैयार रहना चाहिए। आपके लिए दो लाइनें हैं कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, इसका कंफ्यूजन कहां तक रखा जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए।
राणा का तू वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। अरे भाई, हम इसके कंफ्यूजन को कहां तक पालेंगे और क्वेश्चन से दूर कहां तक, जो क्वेश्चंस के युद्ध है हमारा, उससे कहां तक भागोगे, कहां तक उसको टालोगे, कहां तक इग्नोर करोगे क्वेश्चंस को, नहीं करना है। अरे हम राजस्थानी है, राणा के वंशज है, वहां तक फाला बाला फेंको जहां तक भाला जाए। तो हमारा आज का जो मोटो है वो आपको समझ में आ गया होगा। मोटो क्या है ना, हम राणा के वंशज है भाई, फेंको जहां तक फेंक सकते हो फेंको बाला। चलिए इसके बारे में डील करते हैं हम। क्या है आपके पास, कौन सा फॉर्मूला लगाने के लिए बोला है इसने, आइडियल सॉल्यूशन, तो राउल्ट लो। राउल्ट लो इक्वल टू क्या होता है, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। और इस बात को हम ऊपर एक और बात बोल के लिखें तो एक स्टेप स्टार्ट करें कि पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और इसको फिर पी ए, व्हाट इज द पी ए, पी ए इज द पी ए नोट एक्स ए और पी बी नोट एक्स बी। अब आप इसमें समझो कि जो फॉर्मूला लगाया है तो आपको ये वैल्यूज तो गिवन है, देखो जरा कहां गिवन है, ये रही, ये रही मेथेनॉल और एथेनॉल की वैल्यूज है वो गिवन है। वेरी गुड। अब आपको इसमें जो गिवन नहीं है वो कौन नहीं गिवन है, मोल फ्रैक्शंस। भैया मोल फ्रैक्शंस कैसे निकाला जाता है सर, सीधा क्लियर होना चाहिए मोल फ्रैक्शंस कैसे। मोल फ्रैक्शन में मोल का काम है, खुद मोल फ्रैक्शन बोल रहा है मोल से निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालना है मोल से। तो मोल कैसे निकलता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट गिवन है ही, कहां गिवन है, ये रहा है ना 60 ग्राम और दूसरा 40 ग्राम। तो सबसे पहले तो यही कर दिया जाए कि मुझे ये तो पता है, ये भी पता है, मोल्स निकाल लिया जाए। ठीक है, तो मोल्स निकालो आप, और मोल्स निकालने के लिए क्या है, मोल्स ऑफ ए और मोल्स ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये निकालना है। उसके लिए आपको मोल्स निकालना पड़ेगा। तो बेटा मोल्स कैसे निकालेंगे हम, एन ए अपॉन एन बी प्लस एन ए एन बी मोल्स। चलिए कैलकुलेट कीजिए फटाफट से, हम इधर रफली कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल्स ऑफ ए फिर मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ ए, या आप यहां पर बात कर दो किसकी, एथेनॉल बोला है पहले तो एथेनॉल की। ठीक है, तो ए एथेनॉल, क्या कर देते हैं हम, एथेनॉल को ए बोल देते हैं ना, एथेनॉल, इसको बोल दिया हमने ए, और मेथेनॉल इसको बोल दिया हमने बी। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, और इसका क्या होता है CH3OH। चलिए फटाफट से इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, एथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, 2 कार्बन है 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 6, 1 इंटू 6 प्लस ऑक्सीजन कितना है 1, और 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 8 है 16 इंटू 1। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो 24 प्लस 6 प्लस 16 है ना, और आपके पास ये हो गया 10, 10 और 6 16, 16 का 6 1 कैरी। ठीक है, और ये हो गया 2 और 2 4 46। तो आपके पास बेटा इसका आ गया मॉलिक्यूलर मास 46। इसका निकालिए क्या हो जाएगा, आपके पास ये 12 प्लस 4 प्लस प्लस 1 है ना, इसीलिए 1, हाइड्रोजन 4 है इसलिए 4 इंटू 1 कर देना, और ये 16। इसको कैलकुलेट करो 10 और 2 12, 12 1 कैरी, 2 और 1 3 3, तो कितना हो गया, हाँ 32। इसका कितना आ गया 32, सही है ना, 10 और 2 12, 1 कैरी और 2 1 3 32। ठीक है, अब फटाफट से कैलकुलेट कीजिए मोल्स, कहाँ है मोल्स, मोल्स मोल्स मोल्स। ओके, एथेनॉल के मोल्स निकालो, मोल्स ऑफ ए एन ए, एथेनॉल के निकालने हमें,
तो एथेनॉल का वेट है 60 एंड 46 और NB का मोल्स है 40 वेट अपॉन 32। अब इसका मोल्स निकालोगे तो आपके इसके मोल्स आ जाएंगे करीब करीब कितना आ जाएगा, 61 टाइम तो जाएगा क्योंकि मैं 2 टाइम्स दूंगा तो डबल हो जाएगा, 80 के पास चला जाएगा ना 46 से 1 पॉइंट, फिर पॉइंट लग जाएगा और फिर जाएगा आपका 1.30 और ये भी कितना है 1 टाइम जाएगा ही 1 पॉइंट, क्योंकि 32 और 40 है, जस्ट डबल करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 64 के आसपास होगा तो जा नहीं पाएगा 25। तो आपके पास जो है मोल्स आ गए 1.30 1.25, तो रख दो मोल्स इसमें, मोल्स फ्रैक्शन निकालने अब ए के, तो मोल्स ऑफ ए कौन था, ए इज एथेनॉल, एथेनॉल के कितने 1.30 अपॉन 1.30 प्लस 1.25, ये आ जाएगा 1.30 अपॉन अपॉन ये कितना हो गया 2.55 और इसको डील करोगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएगी, पॉइंट से पॉइंट हटा दो और ये हो गया आपका जस्ट, तो ये तो ज्यादा वैल्यूज नीचे है ऊपर कम है तो 0 पॉइंट है ना, 0 पॉइंट और 0 पॉइंट वैल्यूज निकलेगी आपकी, तो ये आ जाएगा चला गया ठीक है, तो 0 हो जाएगा आगे ना, 1300 में जाएगा तो 2 का हो जाता है ठीक है, 5 बार जाएगा 5, क्योंकि 1000 के ऊपर है ना वैल्यूज, यहाँ 200 को 5 करोगे तो 1000 और यहाँ तो 1300 है, तो ये आ गया। चलिए अब आपको इसकी निकालने की जरूरत नहीं है, इसका निकालने की जरूरत नहीं है, इस तरह से डील करके कि NB अपॉन, आप चाहो तो 2 तरीके से निकाल सकते हो, NB अपॉन NA प्लस NB ऐसे निकाल सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे, हम जानते हैं द मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1। आपको किसके मिल गए, A के मिल गए, B के निकालने उधर भेज दो, तो मेरे पास हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो 1 माइनस 0.51, ये तो साफ दिख रहा है 101 होगा तो 1 में से 59 को निकालोगे तो 49 आ जाएगा, 51 को निकालोगे तो 49 आ जाएगा, 0.49, तो ये लो भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ B भी आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A भी आ गया है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई है। अब वैल्यूज पुट कर दो, कहां पर, A की जगह ये पुट कर दो, B की जगह ये पुट कर दो, PA नोट की जगह आपका पुट हो जाएगा हाँ 44.5 88.7, तो अभी विजिबल है, तो मैं पुट कर रहा हूं वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज जो है उसमें पुट कर रहा हूं, P टोटल में पुट कर रहा हूं, तो P टोटल में पुट कर रहा हूं, तो PA नोट क्या है सर, PA नोट मैं यहां लिख देता हूं एक बार ताकि आपको पता रहे कि PA नोट क्या है, चलिए इधर लिख देते हैं यार, PA नोट इक्वल टू 44.5 mmHg और PB नोट ये है 88.7 mmHg। चलिए अब देखो जरा पुट कर दें तो 44.5 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन है किधर गया ये रहा 0.51 प्लस इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 8 एंड मोल फ्रैक्शन हो गया इसका 0.49। चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक बार तो यही आ जाएगा, इंटू करोगे 5 का हो गया 25 4 2 कैरी 20 22 2 2, इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो ये आपका मार्क्स आ जाएगा
अप्रोक्स कैलकुलेशंस। ओके, ये आ जाएगा 22 पॉइंट, है ना, 22.70 प्लस इसको कैलकुलेट करोगे 9 से 63, 6332, तो ये आ रहा है आपका, ओके ओके, डबल है तो ये चला जाएगा प्लस, ठीक 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 ठीक, 43.46, तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई है इसकी। दोनों को ऐड कर दो, शायद अब विजिबल नहीं होगा इधर, मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ ना। इस क्वेश्चन को बाद में डील करेंगे, इस वाले को बाद में डील करेंगे। चलिए यहाँ पे आ जाइए। अगर मैं इसको पूरा पी टोटल निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा, मुझे लगता है 66, तो वैसे ही मुझे नजर आ रहा है ना, सॉरी 66 नहीं, अच्छा ऊपर का मामला है। अब क्या आ जाएगा, 4 7 11 1 कैरी गया, तो 4 3 5 6 ओके सही है। और क्या गलती कर दी, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सही तो है, 5 और 6, 4 और 6, 66 आ गया, 66.16। पी टोटल जो है सही था, 66 आ रहा था, और मैंने वैसे इन दोनों को देख के बोला था, वैसे भी एग्जैक्ट हो गया 66.16। तो चलिए आपका 66.16 पी टोटल आ गया। तो यहां तक जो उसने बोला था वो तो निकल गया। क्या पूछा था उसने, कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट पी टोटल निकाल लिया सॉल्यूशंस का, वो आ गया है। अब वो बोल रहा है मोल फ्रैक्शंस ऑफ द मेथनॉल इन अ वेपर फेज। देखो वेपर फेज में अब जो मोल फ्रैक्शंस निकालने के लिए, सॉल्यूशन का नहीं निकालने के लिए बोल रहा है, ध्यान रखना। सॉल्यूशंस वाला तो हम ऐसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शंस, ये निकाल लिया। हमें वेपर फेज में निकालना है तो हमें वेपर की ही वैल्यू लेनी है। वेपर की वैल्यू कैसे लेंगे, ये टोटल वैल्यूज तो आ गई वेपर की, और क्या चाहिए, ये वेपर प्रेशर ही तो है, और किसका है, टोटल है। टोटल मतलब ए का और बी का। फिर हम क्या करें सर, कुछ नहीं करना है, आपको ए का निकालना है, बी का पूछा है ना, तो बी का पुट कर देना है। बी का निकालने के लिए बोला है तो बी का निकालना है। मेथेनॉल का पूछा ना, तो मेथेनॉल का, यानी कि मेथेनॉल का क्या है टोटल, ये रहा, कहाँ है, ये रहा, ये देखो, ये रहा ना भाई, पी, हम यहां बोले पी बी इक्वल टू क्या होता है, पी बी नॉट एक्स बी। उसका मोल फ्रैक्शन इन्वॉल्व करके निकाला अगर वेपर प्रेशर पी का, तो वो आया आपके पास 43.46 ये आया, और टोटल आया ये, तो निकाल दो इसको। हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये निकालना है, ठीक है। और इसको अब वेपर प्रेशर के मोल फ्रैक्शन को निकालना चाहो तो आप एक्स से नोट मत करो, वाई से कर दो, और क्या होगा, ठीक है, वाई से निकाल देते हैं। बोलो 43.46 अपॉन, तो वेपर प्रेशर ऑफ बी एंड टोटल वेपर प्रेशर, तो टोटल वेपर प्रेशर मतलब ये, तो पी टोटल की जगह पूरी वैल्यूज पुट कर दो, 66.16, वाई बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, और वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल इन वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का एक्स है, एक्स बी से करते हैं, यहाँ वाई से बोलते हैं, चाई बोलते हैं उसको हालांकि वैसे, बट ये आपके पास है वाई बी। तो इसका वैल्यूज आपके पास जब आएगा निकालोगे तो ये आ गया 0 पॉइंट, क्योंकि ये बड़ी वैल्यूज है ऊपर छोटी है, तो 0.66 आ गया। कितना आ गया, 0.66। अब आपसे अगर इसमें सिर्फ मेथनॉल का पूछा है तो निकल गया,
अगर आपको एथेनॉल का पूछा होता तो हम वही कर देते, YA प्लस YB इक्वल टू 1 होता है मोल फ्रैक्शंस। इसका निकल गया है, हमें इसका चाहिए तो हम निकाल देते हैं YA इक्वल टू 1 माइनस YB। तो क्या हो गया आपका यहाँ पर 1 माइनस 0.66 और ये वैल्यू आ जाती A की 0.34, यही आती ना। उधर कैरी किया 10, 10 में से 6 गया तो 4, इधर बच गया 9, 9 में से 6 गया तो 3, सही है। तो ये आपकी वैल्यूज आ जाती है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमें क्वेश्चन डील करना होता है। तो आई थिंक आपका ये द्वंद्व जो है ये क्लियर हो गया होगा, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन है, उसको आप खुद सोल्व करोगे, आपके लिए होमवर्क है। इसमें भी कुछ बड़ी बात नहीं पूछी है। क्या पूछा है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है, एंड डाइक्लोरो इथेन, सॉरी मीथेन, डाइक्लोरो मीथेन। तो डाइक्लोरो मीथेन दिया हुआ है, CH2Cl2, CHCl3, CH2Cl2, 8 to 98 आर उसका, इसका वेपर प्रेशर ये दिया हुआ है एंड इसका वेपर प्रेशर ये दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। ये इसका है, सॉरी ये इसका है और इसका ये है रेस्पेक्टिवली। इसमें भी पूछा है नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ द किसका डाइक्लोरो मीथेन 8 to 98। सेम टू सेम है यार, कुछ पूछा ही नहीं। यहां पर भी वही बात पूछ ली, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ईच वन कंपोनेंट वेपर प्रेशर, जैसे मैंने ईच वन का निकाल दिया, दोनों का निकाल के बता दिया, आप दोनों का निकाल सकते हो। इसमें तो किस किस का निकालना है, इसका भी निकालना है और इसका भी निकालना है। जैसे मैंने मेथेनॉल एथेनॉल का निकाल के बताया यहाँ पर, वैसे ही निकालना है। वेपर में पूछा है, ध्यान रखना, ये रहा वेपर फेज में। और वेपर फेज में क्या है, लास्ट का जो टोटल प्रेशर है उसको डिवाइड करते हैं और किस पे डिवाइडेशन देते हैं, किसी इसका जो निकल के आएगा एथेनॉल का या सॉरी क्लोरोफॉर्म का या डाइक्लोरोइथेन का जो मीथेन का जो निकल के आएगा उस पे देना है। तो पर्टिकुलर पे दे देना ऐसे निकाल के और ये सोल्व हो जाएगा। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नाउ वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल ऑफ रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर। इसको हम बात करेंगे। इसमें हमारे सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखो जरा, द वेपर प्रेशर VP, दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, किसका है, प्योर बेंजीन है, प्योर बेंजीन, प्योर बेंजीन at certain temperature is 0.850 बार। बार है तो प्रेशर दिया हुआ है, किसका दिया है, प्योर बेंजीन का, है ना, प्योर बेंजीन का। द नॉन वोलेटाइल, बस यहीं पे बात आ गई, नॉन वोलेटाइल पूछा है। और नॉन वोलेटाइल जब हम यूज करते हैं इन अ राउल्ट लॉ, देन we use the non-volatile solute with the Raoult law, then we get a new formula is called relative lowering vapor pressure, वो मिलता है। तो यहां पर ही ये बात हमें समझ में आ गई है कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की बात चल रही है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 पॉइंट है, 0.5 ग्राम वेन एडेड टू 39.0 मतलब 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो उसका वेट बेंजीन का। अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो बेंजीन हमारे पास सॉल्वेंट है और उसका मोलर मास बेंजीन का दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल। अब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज 0। ये लो, इसका वेपर प्रेशर भी आ गया, किसका, सॉल्यूशन का, मिलाने के बाद, है ना। वेट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, उस सॉलिड सब्सटेंस का क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, मोलर मास का वेट निकालना है। ये फोकस रखना, किसका निकालना है, मोलर मास का वेट निकालना है। देखो जरा कैसे निकालेंगे। हमारे पास या तो डायरेक्ट आप याद कर लो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है,
पी ए नोट माइनस पी एस, और इस जगह को हम या तो पी एस बोल सकते हो, मतलब दोनों एक ही चीज होती है, पी एस या पी ए, पी एस या पी ए अपॉन पी ए नोट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मतलब सोल्यूट। ये सॉल्वेंट का होता है, ये सोल्यूट का होता है, ये हमने पहले ही हमारे लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो जिसको नहीं समझ में आया कि कैसे है वो लेक्चर देख सकता है, ठीक है। अब देखो जरा, यहां मैं छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी, आपको पता है बी हमारे पास सॉल्यूट है, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, जीरो, इसका मतलब है टर्म जीरो, तो ये आ गई ए, और ए आ गया तो पी टोटल ए के इक्वल है, इसीलिए यहाँ पर पी टोटल सॉल्यूशन का ही होता है, पी एस सॉल्यूशन का होता है, इसीलिए यहाँ पी ए भी लिख सकते हो, और ये क्या होता है पी ए ही तो होता है, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट, तो इसलिए यहाँ पे दोनों चीज लिख सकते हो। ओके, हम सॉल्यूशन से लिख देंगे, हो सकता है आपको यहाँ पी ए भी मिले। चलिए अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमें एक तो निकालना है मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं बेटा, पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स, अपॉन टोटल मोल्स, और हमें मोल्स नहीं निकालना है, हमें मोलर मास निकालना है, और हम जानते हैं कि मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर वेट, यही है, तो हमें ये निकालना है, मतलब मैं मोल्स की जगह फॉर्मूला पुट कर दूं, तो पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट इक्वल टू मोल्स, बी के मोल्स पर क्या लिखूं, वेट बी अपॉन मास बी, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं ताकि इक्विवेलेंस आ जाए इसके, वेट ऑफ बी अपॉन मास ऑफ बी, ठीक है, तो उसका मोलर मास, और ये मेन बटा है, मतलब ये वाला, ये है, इसको मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये लो, ये वाला है। फिर आ गया किसका है, वेट ऑफ ए अपॉन मास ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी अपॉन मास ऑफ बी। अब ये तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है अभी बता देते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, जब हमारी कोर क्लासेस हुई थी उसमें पढ़ा था कि यहाँ पर जो मोल्स होते हैं ना, तो सॉल्यूट के मोल्स के कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के मोल्स के कंपैरिजन में सॉल्यूट का जो मोल्स होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल, तो NB इज वेरी 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 लेस Na, डाइल्यूशन कंडीशंस। तो आप क्या कर दो, इसे नेग्लेक्ट कर दोगे, मतलब ये यहाँ खत्म हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, तो मेरे पास नीचे क्या बचेगा, सिर्फ यही, तो मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा ही नहीं, ये बच गया। इस फॉर्मूले को आगे आप डिराइव करोगे तो आपको क्या फॉर्मूला मिलेगा, इधर मैं यहां से इधर ही डिराइव कर देता हूं इसको, है ना। इसके बाद मुझे क्या मिलेगा, पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट इक्वल टू, देखो ये मेन बटा के नीचे आ जाएगा, और ये तो ये नीचे रहेगा, ये उलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और इधर कौन रह जाएगा, डब्ल्यू ए इंटू एम ए, ये एम ए उलट के ऊपर चला गया, ये रह गया। तो भैया ये तो सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, तो ए की वैल्यूज तो हमें गिवन है, बी की वैल्यूज में ये निकालना है, हमें क्या निकालना है बेटा, ये निकालना है। तो मैं ऐसे कर सकता हूं, इस पूरी वैल्यूज को कहां ले जाऊंगा, यहां, और ये कहां जाएगी, यहां, तो इसका नया फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा आपके लिए, तो आप यहां लिख सकते हो उस फॉर्मूले को, एम बी, मुझे वेट निकालना है, ये जब नीचे जाएगा तो पी ए माइनस पी एस, ये कहां रह जाएगा, नीचे, और उलट के कौन ऊपर चला जाएगा, पी ए नॉट, यही जाएगा। देखो देखो जरा देखो, सही है, सही है। अब हमारे पास ऊपर क्या है, देखो जरा, ऊपर क्या है, ऊपर है डब्ल्यू ए
डब्ल्यू बी अपॉन एम तो इधर चला गया, एम ए, और नीचे क्या है पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट, इसको यही रहने दो, इनटू क्या हो जाएगा, इनटू ये डब्ल्यू ए, इसको यहां से पलट दूं तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन पी ए नोट माइनस पी एस, ये नीचे एम ए ऊपर है ही, और पी ए नोट भी ऊपर आ गया, और इधर हो गया डब्ल्यू ए। चलिए इतना समझ में आया क्या? यहां से यहां तक आने में किसी को दिक्कत आई होप नहीं होगी। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने इस वैल्यूज को यहाँ क्यों हटाया, ये नेग्लिजिबल है डाइल्यूट कंडीशंस में, डब्ल्यू बी ये दोनों है तो वेट ऐसा रहेगा, ये सोल्यूट है ये सोलवेंट है, ये नीचे आ जाएगा, एम नीचे आ जाएगा, डब्ल्यू ऊपर रह जाएगा, इसका एम प्लट के ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया, ये सोलवेंट है ये सोल्यूट है, दोनों ऐसे है, मुझे एम इधर चाहिए, मैं एम को इधर ले गया, इस पूरी वैल्यू को नीचे लाया तो ये प्लट के ऊपर चली जाएगी, पी ए नॉट ऊपर आ गया, डब्ल्यू यहां था ही, एम इधर आ ही गया, और यहाँ एम ए था एम ए है, इधर डब्ल्यू भी था ये। अब वैल्यूज पुट कीजिए, वैल्यूज पुट कीजिए, क्या वैल्यूज है, वेट ऑफ द सोलवेंट सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट कहाँ है, ये रहा, देखो सॉलिड वेइंग कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसका वेट कितना है 0.5, तो पुट कीजिए 0.5 ग्राम इनटू मास, मोलर मास ऑफ द ए इज अ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट क्या है 78 ग्राम पर मोल, इनटू प्रेशर, प्रेशर किसका है पी ए प्योर वाला प्रेशर कितना है बेटा, ये रहा प्योर वाला प्रेशर, वो रहा ये रहा प्योर 0.850 अपॉन नीचे क्या गिवन है पी ए प्योर वाला 0.850 माइनस सॉल्यूशन वाला 0.845, आई थिंक मुझे लगता है कि ये तो 8 से 8 तो चला जाएगा, 50 ऊपर है 45, 0.005 ये यहां पर बच जाएगा, इनटू डब्ल्यू ए क्या है आपके पास, सॉल्वेंट का वेट कितना है 39, तो 39 एम बी इक्वल टू 0.5 इंटू 78 इंटू 0.850 अपॉन 0.005 इंटू 39, ठीक है, 3 यहां है, 3 इसकी ऊपर जाएगी, 3 इसकी नीचे आएगी, तो इसको तो यहां से उड़ा दो, तो आपके पास यहाँ 5 रह जाएगा, इसको एक नीचे ले आओ, तो 5 से तो 5 गया आपका, ठीक है, नीचे 10 है, 10 का 0 इससे उड़ा दो, इससे गया, हाँ अगर मैं जस्ट डबल इससे कैलकुलेट करूं 2 से 39 को 2 से कैलकुलेट करूं तो 1816 ये कट गया 2 बार पूरा, है ना। अब आपके पास 85 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 85 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा, टू 10 10 1 16 1 कैरी 17 117, तो एम बी इक्वल टू 170 ग्राम, यूनिट भी काट के देख लो क्या है यूनिट में, यहां थी ग्राम से ये ग्राम कट गया, ठीक है, ये तो वेपर प्रेशर का मामला था, तो वेपर प्रेशर की यूनिट वेपर प्रेशर से कट गई, ये ना वेपर प्रेशर, ये पी, तो ये तो बार में थी, मतलब वेपर प्रेशर थी बार में थी, तो बार से बार कट गया, बच गया क्या ग्राम पर मोल, तो आपका ग्राम पर मोल, और मोलर मास ग्राम पर मोल ही होता है,
तो आपके पास जो वैल्यूज आ गई वो है 170 ग्राम पर मोल। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब आपसे ना वो देखो डीपनेस में चला गया, वेट पूछ सकता है, क्या क्या निकलवा सकता है, आप यहाँ पर फोकस कीजिए, मैं यहीं पे समझा देता हूँ इसी एक ही न्यूमेरिकल के अंदर कि वो पूछ क्या सकता है आपसे, क्या क्या क्वेश्चंस पुट कर सकता है। देखो यहाँ पे उसने मोलर मास पुट किया, किसका, सोल्यूट का, तो मोलर मास निकलवा सकता है। आपसे यहाँ पर वो क्या निकलवा सकता है, वेट भी पूछ सकता है, किसका, सोल्यूट का, कि हमने कितना डिजोल्व किया है, उसका मोलर मास ये है, तुम बताओ उसका, या फॉर्मूला दे देगा कि हमने ये पुट किया है तो मोलर मास उससे निकल जाएगा, कि हमने जो भी नेम है इलेक्ट्रोलाइट उसका नेम दे देगा, नेम होगा तो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला होगा तो उसका मोलर मास निकल जाएगा। तो कह रहा है मैंने कितना सोल्यूट जो है उसमें डिजोल्व किया था वो बताओ मुझे कैलकुलेट करके, तो उसका वेट पूछ सकता है। ठीक है जी, आपसे इधर सोल्यूट में भी पूछ सकता, सॉल्वेंट में भी पूछ सकता है, और ये ना पूछे तो इससे ऊपर एक स्टेप चले तो यहां पर आपसे क्या पूछ सकता है, मोल्स पूछ सकता है, सोल्यूट के मोल्स पूछ सकता है, किसके पूछ सकता है, सोल्यूट या सॉल्वेंट के मोल्स पूछ सकता है, तो यहां से वो निकलवा सकता है, या मोल फ्रैक्शन सीधा निकलवा सकता है। तो कितने क्वेश्चंस इस साइड में, कितने क्वेश्चन इक्वल टू के इस साइड में 3 क्वेश्चंस है, मोल फ्रैक्शंस पूछ सकता है, मोल्स पूछ सकता है, वेट या मोलर मास निकाल सकता है। 4 क्वेश्चंस तो इधर ही पुट हो गए इससे। ये समझो आप कि इस न्यूमेरिकल के अंदर आपके पास जो लॉवरिंग वेपर प्रेशर है इसके अंदर वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, मोल फ्रैक्शंस पूछ सकता है, मोल्स पूछ सकता है, दोनों में से किसी के भी, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के पूछ सकता है, मास पूछ सकता है सोल्यूट का, वेट पूछ सकता है सोल्यूट का, हो सकता है कि वो सॉल्वेंट का भी पूछे, लेकिन मोस्टली वो जो है किसका पूछेगा, सॉल्वेंट का पूछेगा। तो 4 क्वेश्चंस तो इधर से पुट हो गए, उधर चलोगे तो वो मोल फ्रैक्शन अगर दे दे और या यहां दे दे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करके फिर यहां वो पूछे आपसे, मतलब वो यहाँ पे भी क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन ना दे, वेट वगैरह दे, उससे मोल फ्रैक्शन आप यहाँ कैलकुलेट करो और वो क्वेश्चन इधर पूछ रहा हो, तो ये काम तो अपने लिए छोड़ देगा। इधर क्या पूछ सकता है, वो आपसे जो है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ सकता है, या आपसे इसका पूछ सकता है, प्योर का पूछ सकता है। तो आपके पास जो है इस तरह से क्वेश्चंस घुमा फिरा के इस रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पर ही वो 6 टाइप के क्वेश्चंस वो पुटअप कर सकता है। 5 to 6 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो एक टॉपिक एक के अंदर से ही कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछ रहा है, 5 to 6 टाइप्स के, 7 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछ रहा है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस पुटअप नहीं होंगे। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम 1K के पास जाने वाले हैं, अभी 691 के आसपास हुआ है, तो थोड़ा सा आप हेल्प कीजिए, सब्सक्रिप्शंस बढ़ाइए, वीडियोस को शेयर कीजिए, जितने ज्यादा हो सकते उतने लोगों को पहुंचाइए, और इसका वीडियोस का बेनिफिट सभी को प्रोवाइड करवाइए। थैंक यू, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।